कराची में डकैती की बड़ी वारदात। गेट का ताला तोड़ा है, वो आके डायरेक्ट पकड़ा है, पीछे से बट मारे। तमाम घर के अफराद को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद करके 200 तोला सोना, 6 किलो चांदी और 25 लाख रुपए लूटकर फरार। नाज़रीन, कराची गडाप में जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आता है, जिसमें तकरीबन जो 200 तोला सोना चोरी किया जाता है, साथ साथ 6 किलो जो कि चांदी और नकदी रकम 25 लाख रुपए और जो कीमती फ़ोन और दूसरी सारी चीज़ें जो यहाँ से चोर आते हैं और लेकर फ़रार हो जाते हैं। यहाँ पर पूरे घर को यरगमाल बनाया जाता है। उसके बाद यहीं से चोर पूरी चोरी करके मंगल सितर और यहाँ पर जो इनके बर्तन थे चांदी के, वो भी चोरी करके फरार हो जाते हैं। आइए से बात करते हैं उनका क्या कहना है। प्रकाश, बताइएगा, आप उस टाइम यहाँ पर मौजूद थे, क्या वाक़या पेश आया, किस तरीके से चोर इस बेंगलो के अंदर आते हैं और जो कीमती आपका सामान है जिसमें सोना और चांदी और नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन जो कीमती आपके थे वो लेकर फ़रार होते हैं, किस तरीके से ये यहाँ पे वाक़या पेश आता है? जी, सबसे पहले जो हमारे मेन बाउंड्री वाल है, मेन बाउंड्री वाल के अंदर हमारे मतलब 4 बंगलो हैं। तो मेन बाउंड्री वाल के पीछे हमारे जो गेट है, वहाँ से वो लोग आए हैं, उन्होंने वो ताला तोड़ा है, वहाँ से एंटर हुए तकरीबन। वो गेट खुला हुआ था। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पीछे फटा है, तो वहाँ पे अबू मतलब रात को सो रहे थे, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उन्होंने अबू को आके डायरेक्ट पकड़ा है, बोला है कि भाई हम एजेंसी के बंदे हैं, हमें पता चला है यहाँ मतलब अफ़गानी है। अच्छा। हाँ, ये अफ़गान रहते हैं, आप हमें आईडी मतलब शो कराओ अपनी। तो अबू ने बोला आप लोग मुझे अपनी आईडी दिखाओ, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, हम लोग अफ़गानी नहीं है और मेरी खमीज़ अंदर है, मैं आपको वहाँ से NIC अंदर से निकाल के देता हूँ। तो उस बात पे आईडी जैसे अबू ने मांगी, तो अबू को पीछे से उन्होंने बट मारे, मतलब गन के बट जैसे चोट जैसे होती है। तो फिर अबू को उन्होंने बांधा है डायरेक्ट हाथों से और डायरेक्ट बोला है कि अपने बेटों के रूम पे मुझे लेके चलो ऊपर। फिर मैं ऊपर सो रहा था, तो डायरेक्ट मेरे रूम पर आए, मुझे डायरेक्ट बेड से उन्होंने उठाया है और मारना शुरू किया है। बोला कि भाई असला कहाँ है, सामान कहाँ है, निकालो। मैंने बोला आप लोग कौन हो? तो इस बात पे उन्होंने मुझे हाथ बांधे, मुझे मारा है। तो हम सब घर वालों को ऐसे करके उन्होंने नीचे मतलब एक कमरे में हमें यरगमाल बनाया है, बांधा है, रखा है। कितने लोग थे जब ऊपर आए, आपने देखा? मेरे रूम पे जो है ना, मेरे अबू के साथ 4 लोग आए थे ऊपर, और नीचे टोटल हमने जो देखे 8 बंदे हमारे आसपास देखे थे, हमारे अंदर जो वारदात कर रहे थे। अच्छा, वारदात का तरीक़ेकार क्या था, किस तरीके से वारदात कर रहे थे? उसी टाइम आपने सारी चीज़ें लुक आफ्टर आपने ख़ुद की, तो उस टाइम क्या चीज़ें वो कर रहे थे? जी, सबसे पहले बस हमें तो उन्होंने एक कमरे में जमा किया है, फिर जो मतलब जो उनके हाथ में जो आया, उनके पास ऐसे टूल्स थे, यूं कर रहे थे सारे, मतलब लोग तोड़ के मतलब जो खुल रहा था, अलमारी के दरवाजे, दराज, ड्रॉर्स जो भी थे, मतलब यूं सेकंड के अंदर खोल रहे थे, सामान सब निकाल रहे थे, क्या क्या है अपने हिसाब से मतलब छानबीन करके निकालते जा रहे थे, हर चीज़ मतलब जो सारी चीज़ें हैं सब उन्होंने मतलब खोला है। एक चीज़ जो बोलते हैं ना, अलमारी के अंदर छोटी सी शॉपर भी होती है, वो भी उन्होंने खोल के देखी, मतलब वो भी है बिल्कुल इस तरह उन्होंने क्या चीज़ें यहाँ से लेकर वो फरार हो गए? जी, हमारे जो सोना गया है तकरीबन 180 से मतलब 200 तोला के बीच में हमारा सोना गया हुआ है, और तकरीबन 6 किलो के करीब हमारी चांदी गई है, और तकरीबन हमारा 25 से 28 लाख के बीच में हमारी नकदी रकम गई है। कीमती घड़ियाँ हैं हमारी कुछ वो गई हैं, और जिस तरह कीमती शूज़ वो पहन के गए हैं, स्लीपर्स पहन के गए हैं, अपने जूते थैली में डाल के, हमारे जूते शूज़ स्लीपर्स ये पहन के गए हैं, कैब तक मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा जो हुआ। अच्छा, ये जो सारे घर यहाँ पे बेंगलो हैं आपके अपने हैं, तो उस टाइम कोई ख़्याल नहीं आया कि पुलिस को इत्तला करना चाहिए, कि पुलिस मौके पर पहुँच जाए ताकि आपका इतनी बड़ी वारदात होने से बचे? पुलिस ने क्या आपके साथ ताउन किया है? जी, हमारे तो देखें वो ऐसा मौका था, हमारे मोबाइल वगैरह उन्होंने छीन के सब अपने पास रख लिए थे। तो हम लोग जैसे ही वो लोग बाहर गए, तो हमने पहले मोबाइल लिया है, चाचू को फ़ोन किया हमारे, तो उन्होंने यहाँ के चौकी इंचार्ज को कॉल की, तो वो 10 मिनट के बाद आ गए थे यहाँ पे। जो SI वगैरह हैं यहाँ के, वो तो आ गए थे, पर जो SHO साहब 15 उस टाइम पहुँची थी? जी, 15 नहीं, 15 तो कॉल वो की थी अलग, पर 15 ही पहुँची। उसके बाद यहाँ के मुतालिका जो SHO हैं वो पहुँचे कि नहीं? वो तकरीबन 7 घंटे के बाद आए वो। मतलब सबसे पहले तो हम इस अफसोसनाक वाक़े पे सख्त मज़म्मत करते हैं कि ये एक अलमनाक वाक़या हुआ है। बिल्कुल ये सिंध की तारीख़ में नहीं है, मगर गडाप की तारीख़ में ये पहला इतना बड़ी वारदात हुई है, जो एक मैं समझता हूँ एक गडाप के लिए जो एक अमन का गहवारा कहलाता था। एक अलमनाक वाक़या है कि मुसल्ह 8 डाकू जो हैं वो मुसलसल 3 घंटे तक इस घर में घुसकर वारदात करते रहे हैं, और तमाम घर के अफराद को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद करके पूरी ज़िंदगी की इनकी जमा पूंजी जो है वो
तकरीबन 180 तोला से लेकर 200 तोला के दरमियान सोना है, 6.5 किलो के दरमियान चांदी है, 22 से 25 लाख रुपए के दरमियान कैश रकम है। उसके अलावा कीमती घड़ियां हैं, कीमती परफ्यूम्स हैं, कीमती शूज़ हैं, जितनी भी कीमती अशिया हैं इस घर से लैपटॉप्स वगैरह वो लूट कर लेकर गए। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक अलमिया है। क्या समझते हैं जो छोटी मोटी वारदात तो वो तो फिर रद्दी की टोकरी में उनकी एप्लीकेशन जाती होंगी, अब तो कि एक बड़ी वारदात है जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई 72 घंटे गुजर चुके हैं नहीं हुई है, क्या समझते हैं आप इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बाकायदा आईजी साहब से मिलने के बाद जो है, पहले तो आते हैं, आपने एक क्वेश्चन किया कि एसएचओ 7 घंटे के बाद पहुंचा। बिल्कुल उस बात का हमने आते ही नोटिस खुद भी लिया था कि जैसे ही वाक़या हुआ हम पौने घंटे के बाद इब्राहिम हैदरी कराची से यहाँ पहुँच गए और ये एक हदूद का थाने का एसएचओ जो है वो यहाँ 7 घंटे तक मौजूद नहीं था। उस बात का हमने खुद नोटिस लिया और हमने तमाम आला हुकाम तक ये बात आईजी तक भी हमने रखी कि एक इलाके का एसएचओ इतनी बड़ी वारदात को जो है वो नज़रअंदाज कर देता है तो फिर लोग क्या उम्मीद रखेंगे इंसाफ की। तो एसएचओ ने तो ये रीज़न किया था, फ़ोन पे तो राब्ते में आ गया था फौरी तौर पे। वैसे ऐसी भी बात नहीं है कि पुलिस नहीं पहुंची थी, पुलिस के यहाँ जो चौकी इंचार्ज है वो पहुंचे थे, क्राइम सीन वाले भी पहुंचे थे, कुछ पुलिस पहुंची थी, 15 वाले भी पहुंचे थे इतला के बाद। मगर वो जो पेशरफ्त होनी चाहिए थी, जो नफरी यहाँ मौजूद होनी चाहिए थी, इलाके का फौरी मुआसरा करके यहाँ वो, क्योंकि बाइक्स पे थे वो जो थे लेकिन ये भी समझते हैं कि एक बहुत बड़ी वारदात है वो बाइक पर करते हैं और इस एरिया, इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से गुजरते हैं, तो इसमें पुलिस का बड़ा किरदार अहम होता है। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि आप माइनॉरिटी के सीनियर हैं, इंसाफ इनको मिल पाएगा? जी, हमें उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सिंध पुलिस से, अपने कानूनी तमाम इदारों से कि हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ हमारा हक है। अगर इंसाफ हमें नहीं मिलेगा तो इंसाफ हम छीन कर भी लेंगे। आईजी साहब से हमारी मुलाकात भी हुई है, होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है और होम मिनिस्टर साहब ने भी एक्शन लिया है। वज़ीर परसों भी कल भी एक बोर्ड बैठा है बाकायदा, उसमें आईजी साहब ने जो है तमाम एसएसपी डीआईजी की सरबराही में रोज़ाना रिपोर्टिंग हो रही है। 3 एसएसपी को शामिल किया गया है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी सीआईडी और तमाम हमारे कुछ लोग, उनको शामिल करके एक बोर्ड भी तश्कील दिया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग होगी। मगर खतर ख्वाह अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिली है। हम मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने सिंध पुलिस से, आईजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आला सिंध से, हमारे तमाम मिनिस्टर से, हम अपने कायद से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाक़या जो हुआ है वो पीपीपी मिनाटी विंग सिंध के नायब सदर में हमने पार्टी में 25 साल खिदमत की हैं। हम तमाम लोगों के मसाइल के लिए दिन रात कोशिश रहते हैं। आज हमारे घर में खुद इतना बड़ा सानिया हुआ है, जो हमें इंसाफ ना मिलेगा तो लोग क्या उम्मीद रखेंगे इंसाफ की, वो मायूसी की तरफ बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल अपने आईजी साहब को ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें फ़ौरन इंसाफ दिलाया जाए, उन मुलज़िमों को पकड़ने की भरपूर कोशिश की जाए, नहीं तो अवाम जो है अब वो सरापा एहतजाज होने की तरफ जा रही है और एहतजाज की तरफ दायरा बढ़ने जा रहा है। तो हम यही अपील करते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए, इस अवाम को मजबूर ना किया जाए कि वो रोडों पर आ जाएँ।